हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका पुनः स्वागत है मैथ्स विद दीपक में। नाउ वी आर स्टार्टिंग CBSE 9th क्लास चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 2 पार्ट कंप्लीट किए थे, फर्स्ट का फर्स्ट एंड सेकंड। नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थर्ड पार्ट। गिवन वी हैव गिवन y इक्वल्स टू 3x। तो स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल 7 में पहले भी कंप्लीट किया जा चुका है, तो इसके नेक्स्ट पार्ट पर हम चर्चा कर रहे हैं 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। तो सबसे पहले करना क्या है, पुट x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 पुट किया, 2 का 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 0 में y ऐड किया तो y इक्वल्स टू 3। इफ वी पुट x इक्वल्स टू 0 देन वी गेट y इक्वल्स टू 3। एंड इफ y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 पुट कीजिए तो 2x प्लस 0 इक्वल टू 2x, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2, क्योंकि मल्टीप्लाई का जब ट्रांसपोजिशन करेंगे तो डिवाइड प्राप्त होगा। तो 3/2, 0 पर 3, 0 पर 3 एंड 3/2 पर 0। तो एक काम कीजिए, फर्स्ट ड्रा x ओ x डैश, देन ड्रा y ओ y डैश। तो देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट इज 0 3, 0 3, पुट 0 3, देन 3/2 0। 3/2 मीन्स 3/2 मीन्स 1/2। 1/2 मीन्स 1.5। तो 1.5 मीन्स 1 और 2 के ठीक बिटवीन। तो 3/2, दिस इज 3/2 0। देन join these 2 points, we get the line 2x plus y equals to 3 is graph। तो ग्राफ हमें मिल गया है। तो नेक्स्ट है, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू 214। हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। तो जैसे मैंने स्टूडेंट्स आपको पहले बताया था, 1 पॉइंट गिवन है तो उसे इन्फाइनाइटली मैनी लाइन्स मिल सकती हैं। तो देखिए जैसे हेयर x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 14। तो देखिए x प्लस वाई इक्वल्स टू 16, x माइनस वाई इक्वल्स टू -12। अच्छा 7 का मल्टीप्लाई कीजिए, हाँ 7 2 जा 14 में से 14 सब्सट्रैक्ट किया तो 0, तो ये 3 दे दी मैंने। इनफाइनाइटली मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर बिकॉज थ्रू ए पॉइंट, एक पॉइंट से इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स कैन बी ड्रान। एक पॉइंट से इनफाइनाइटली मैनी लाइन ड्रा की जा सकती है। गिवन 1 पॉइंट देन वी ड्रा इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो एक जैसे अब मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं, किसी भी ग्राफ को ड्रा करना हो, पहले x इक्वल्स टू 0 पुट कीजिए, फिर y इक्वल्स टू 0 पुट कीजिए। अगर इफ x इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0 देन वी वांट x इक्वल्स टू 0। तो अगर दोनों ही 0 प्राप्त हो जाएं, तो ऐसा आगे चलकर हमें प्राप्त होगा कि अगर कहीं दोनों 0 प्राप्त हो जाएं तो एक इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए, इफ द पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मतलब क्या दिया हुआ है, गिवन x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 4, सिंस 3 4 लाइज ऑन 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7, तो x की वैल्यू 3 पुट कीजिए, y की वैल्यू 4 पुट कीजिए। तो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 7। a इंटू 3 क्या हो गया, 3a प्लस 7, 7 को ट्रांसपोजिशन कीजिए तो 3a इक्वल्स टू 12 माइनस 7 5 हो गया। देन a इक्वल्स टू 5/3, दैट इज योर आंसर। तो इस तरह अगर कोई भी क्वेश्चन गिवन हो जिसमें एक पॉइंट दे दिया जाए और कोई भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करानी पड़े, तो x और y की जो वैल्यू गिवन है वो पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द टैक्सी फेयर इन ए सिटी एज फॉलोज। टैक्सी का किराया किसी शहर में इस प्रकार है, किस प्रकार है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। पहले किलोमीटर का 8 रुपये लेगा। एंड द सबसिक्वेंट से डिस्टेंस इट इज ₹5। उसके बाद जितने भी किलोमीटर जाना पड़े, 2 3 4 5 6 7, फर्स्ट का 8 रुपये है और सबसिक्वेंट मीन्स जो रिमेनिंग है उनका ₹5 पर किलोमीटर। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज टू x किलोमीटर।
टोटल फेयर इज ₹y, राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रा इट्स ग्राफ। तो देखिए कितना इजी है। गिवन टैक्सी फेयर ₹8 फॉर फर्स्ट किलोमीटर, द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस फेयर इज इक्वल टू ₹5 पर किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर, टोटल फेयर y किलोमीटर। तो ये 4 थिंग्स गिवन है हमें। तो सो टोटल फेयर, अब ध्यान देना मेरी बात पर, फर्स्ट किलोमीटर का फेयर था ₹8, टोटल डिस्टेंस है x किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर, तो x फर्स्ट के लिए अलग है और x - 1 के लिए अलग है, क्योंकि 1 में x - 1 ऐड करेंगे तो x आ जाएगा। तो फर्स्ट के लिए अलग है और जो रिमेनिंग x - 1 किलोमीटर हैं उनके लिए फेयर अलग है। तो देखिए फर्स्ट के लिए क्या था, फर्स्ट के लिए था ₹8, रिमेनिंग कितने, x में से 1 सब्सट्रैक्ट कर दो तो रिमेनिंग है x - 1, उनका फेयर कितना है ₹5 पर किलोमीटर। देन 8 1 जा 8, 5 का x से मल्टीप्लाई किया 5x, 5 1 जा 5, 8 - 5 कितना होता है 3, तो y इज इक्वल टू 5x + 3। फर्स्ट पुट x इज इक्वल टू 0, यहाँ x की वैल्यू 0 पुट कीजिए, तो 0 5 का मल्टीप्लाई 0 हो गया, 0 में 3 ऐड किया तो 0 हो गया। अब मैंने क्या किया, अब x की वैल्यू 0 पुट की, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 3 मिल गई, y की वैल्यू 0 पुट कीजिए, तो 0 इज इक्वल टू 5x + 3, 0 इज इक्वल टू 5x + 3, 5x कितना हो गया, 0 में से 3 सब्सट्रैक्ट कीजिए, -3, -3/5, तो -3/5 जेड से बिलोंग नहीं कर रहा, इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है तो आप छोड़ दो। मतलब हाफ में आवे तब तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हाफ में नहीं आवे, कोई और आ जाए फ्रैक्शन, तो उस फ्रैक्शन को ग्राफ पर हम लोकेट नहीं करेंगे। तो देखिए इसमें क्या किया, अगर x की वैल्यू 0 पर तो मिल गया, y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू नहीं मिली, तो क्या करें, तो 0 के बाद 1 2 3 -1 -2 -3 कोई भी पुट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू 1 पुट कीजिए, तो 5 1 जा 5, 5 + 3 8, -1 भी पुट कर लो, चलो तो -1 पुट किया, तो -1 का 5 से मल्टीप्लाई किया तो -5, -5 में 3 ऐड करो तो -2। तो अब देखिए 0 3, दिस इज 0, दिस इज 3, देन दिस पॉइंट इज 0 3, 1 8, 1 8, दिस इज 1 8, लास्ट -1 -2, this is -1, this is -2, this is first point, second point, third point. Join all these points, we get the graph of linear equation y is equal to 5x + 3। तो स्टूडेंट्स ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, इसे आप लर्न करेंगे। तो ये बात याद रखेंगे कि ये कह रहा है कि ड्रा इट्स ग्राफ, तो ग्राफ भी इसका ड्रा करना है। नेक्स्ट देखिए, from the choices given below, choose the equation whose graph are given in figure 4.6 and 4.7. This is 4.6 and this is 4.7. 4.6 में ये 4 इक्वेशन गिवन है, तो एक काम कीजिए, पॉइंट्स क्या क्या है, 0 0, -1 1, 1 -1, तो y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x, -1 नॉट इक्वल टू 1, 0 इज इक्वल टू 0, 1 नॉट इज इक्वल टू -1, तो लिख देंगे ऑल दीज आर नॉट सेटिस्फाइंग इक्वेशन y इज इक्वल टू x। मतलब एक भी पॉइंट अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे तो वो उसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, x + y इज इक्वल टू 0, तो -1 + 1 0, -1 + 1 0, 0 + 0 इज इक्वल टू 0 एंड 1 + -1 इज इक्वल टू 0। तो ऑल दीज 3 points satisfy the equation x + y is equal to 0. So answer is equal to B। इस तरह आपको सेटिस्फाई करके दिखाना है। नेक्स्ट देखिए, y इज इक्वल टू x + 2, तो y इज इक्वल टू x + 2 में पॉइंट्स क्या क्या है,
-1 + 3, देखियो y की जगह 3 पुट कीजिए और x की जगह -1, y की जगह 3, x की जगह -1, तो ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो ये सेटिस्फाई नहीं है। वैसे मैंने एक नंबर सेटिस्फाई किया है, आप ये जो ऑल नंबर है इनको सेटिस्फाई करके दिखा सकते हो। नेक्स्ट इज 0 2, तो y की वैल्यू पुट कीजिए 2, x की वैल्यू 0, सेटिस्फाई है, ठीक है। अब 2 0 0 2 पर आइए, तो 2 इज इक्वल्स टू 0 + 2, अच्छा एक मिनट दोबारा देखिए, इसको सेटिस्फाई करा रहे हैं। y इज इक्वल्स टू x + 2 को, y ये तो पहला तो हो ही गया, इसमें सबसे पहले हमने -1 3 दिखाया, तो 3 नॉट इक्वल टू -1 + 2, तो दिस इज नॉट ए आंसर। y इज इक्वल्स टू x - 2, तो y की वैल्यू 3, x -2, तो ये भी नहीं है। y की वैल्यू 3 पुट की, x की वैल्यू -1, तो ये भी इक्वल नहीं है, तो दिस इज नॉट ए आंसर। नेक्स्ट देखिए y इज इक्वल्स टू -x + 2, तो y की वैल्यू 3 पुट कीजिए, -x + 2, तो -x का मतलब हो गया 1 + 2, सेटिस्फाई हो रहा है। नेक्स्ट देखिए 0 2 में, तो 2 इज इक्वल टू 0 + 2, यहां भी पुट कीजिए 2 0 में, तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 पुट की, तो -2 + 2, तो ये है, दैट इज योर आंसर। तो ये आंसर इज इक्वल टू सी। तो करना क्या है, y इज इक्वल टू x + 3 में ये वैल्यू पुट की, सेटिस्फाई नहीं हुई, y इज इक्वल टू x - 2 में पुट की, सेटिस्फाई नहीं है, y इज इक्वल टू -x + 2 में पुट की, तो सेटिस्फाई है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही हमने 4.3 के 5 एग्जाम्पल इस पेज पर कंप्लीट किए। नेक्स्ट पेज पर रिमेनिंग क्वेश्चंस की चर्चा पुनः। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है। देखिए नेक्स्ट पेज पर हम चर्चा कर रहे हैं, लास्ट पेज पर क्वेश्चन 5 तक चर्चा हो चुकी है। नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स is directly proportional to the distance traveled by the body. Express this in the form of an equation in 2 variable and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या था, कांस्टेंट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो सपोज x इज द डिस्टेंस, जो बाद में लिखा हुआ है वो x मान लिया मैंने, और जो पहले लिखा हुआ है, कभी भी इक्वेशन बनानी हो तो जो पहला लिखा हुआ है उसे y मान लीजिए। सपोज x इज द डिस्टेंस एंड y इज वर्क डन, ये आपको बुक में पीछे आंसर में भी लिखा हुआ है। सपोज x इज द डिस्टेंस एंड y इज द वर्क डन, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम इक्वेशन विल बी। तो इक्वेशन में देखिए, मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल में बोला है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये साइन है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाइए, तो इसको इज इक्वल टू k लिख सकते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाकर इज इक्वल टू k लिख सकते हैं। और कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स, तो k की वैल्यू 5 यूनिट हमें गिवन है, तो k की वैल्यू 5 यूनिट गिवन है, तो y इज इक्वल टू 5x। दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इन x एंड y। तो आगे देखिए, अब इसका क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाना, तो पहले मैंने बोला फर्स्ट पुट x इक्वल टू 0, देन पुट y इक्वल टू 0। तो यहाँ x इक्वल टू 0 पुट किया, तो 5 × 0 क्या हुआ, 0। और अगर y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0/5 भी 0 हो जाएगा। मतलब जब तक कोई प्लस या माइनस में कोई नंबर ना आवे तब तक एक ही वैल्यू पॉसिबल होगी। देखिए यहाँ 5x प्लस या 5x माइनस में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 तो y 0, और y 0 लेकर चलेंगे तो x 0 आएगी। 1 पुट कीजिए
तो 5 1 जा 5, 2 पुट कीजिए, 5 2 जा 10, तो 0 पर 0, 1 पर 5, 2 पर 10। तो अब इसका ग्राफ कैसे फाइंड करें? तो फर्स्ट एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, 0 पर 0, 0 पर 0, 1 पर 5, 1। अच्छा देखिए यहाँ जो स्केल लिया है वाई एक्सिस पर जो 1 सेंटीमीटर है उसका स्केल है 2 यूनिट। यहाँ पर 2 का डिफरेंस लिया है। 1 का डिफरेंस भी ले सकते हैं क्योंकि आपके पास तो ग्राफ बड़ा होगा, तो 1 का भी ले सकते हैं, 2 का भी ले सकते हैं। तो 2 का हमने डिस्टेंस लिया, तो 2 4 6 8 10, तो 0 0 1 5, 5 आएगा 4 और 6 के जस्ट बिटवीन, 1 5 2 10। अब इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो। दिस इज ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन y इज टू 5x। अच्छा इसमें दो चीजें हो रही हैं। आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन, वर्क डन मीन्स y, व्हेन डिस्टेंस x की वैल्यू 2 यूनिट है, x की वैल्यू 2 यूनिट है, तो y की वैल्यू कितनी है 10। व्हेन x इज टू 2 देन y इज टू 10 यूनिट, और x इज टू 0 है, x इज टू 0 यूनिट है, तो y की वैल्यू क्या है 0 यूनिट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है? सबसे पहले x और y में लीनियर इक्वेशन ड्रा करनी है, फिर उनका ग्राफ ड्रा करना है, फिर x की 2 वैल्यूज गिवन है, x की 2 वैल्यूज गिवन है, और उन 2 वैल्यूज के साथ y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये 6 के बाद 7 है। यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नंबर 9th of a school together contributed ₹100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Earthquake means भूकंप आया, भूकंप से प्रभावित व्यक्तियों के लिए यामिनी और फातिमा 2 स्टूडेंट है कक्षा नंबर 9 की, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया 100 रुपये। तो एक काम कीजिए, फिर क्या करना है? Write a linear equation which satisfies this data. You may take their contributions as ₹x and ₹y. तो एक काम कीजिए, यामिनी का तो x मान लीजिए, let यामिनी and फातिमा's contribution is equal to x rupees and y rupees. तो x में y ऐड कीजिए, कितना आया x plus y. Then linear equation in 2 variable, x plus y is equal to 100. तो x, क्योंकि यामिनी ने x रुपये कंट्रीब्यूट किया, फातिमा ने y रुपये कंट्रीब्यूट किया, और दोनों को सम कितना है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100 रुपये। तो x और y दोनों को ऐड कीजिए, 100 के इक्वल कर दीजिए। तो अब क्या करें, जैसे मैंने पहले बताया था, फर्स्ट पुट x इक्वल टू 0, तो 0 में y ऐड किया तो y इक्वल टू 100, देन पुट y इक्वल टू 0, तो x प्लस 0 इक्वल टू 100, दिस मीन्स x इक्वल टू 100। तो x की वैल्यू 0 देन y की वैल्यू 100, x की वैल्यू y की वैल्यू 0 देन x की वैल्यू 100। तो देखिए इसमें क्या करें, यहाँ आप स्केल को हिंदी में पैमाना भी बोलते हैं, मतलब आपने यहाँ किस डिस्टेंस पर क्या वैल्यू ली, तो स्केल लिख सकते हैं ऑन एक्स एक्सिस स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 रुपी, एंड स्केल 1 सेंटीमीटर वाई एक्सिस पर स्केल क्या है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 रुपी। ये तो यहाँ लिख सकते हो आप SCALE ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर 150 रुपी। ये आप लिख सकते हो। इसी तरह यहाँ भी आप लिख सकते हो, यहाँ तो 1 का गैप है, यहाँ 2 का गैप है, तो यहाँ 1 क्या है ये यूनिट, एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट और वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर 2 यूनिट स्केल लिख सकते हो। किस स्केल का यूज़ कर रहे हो आप, स्केल को यहाँ हिंदी में पैमाना भी बोलते हैं। तो देखिए 100 0, दिस इज 100 0, दिस इज 0 100, जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स वी दिस इज द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल x प्लस वाई इक्वल टू 100। तो हो गया प्राप्त। अब क्वेश्चन नंबर 8, इन कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। तो अपने यहाँ तो किस में सेल्सियस में मिलेगा,
और वहाँ किस में मिलेगा, फ़ारेनहाइट में मिलेगा। वेयर इज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस। हेयर इज ए लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो ये आपको लर्न भी होना चाहिए। सी और एफ में रिलेशन क्या है, एफ इक्वल टू 9/5c + 32। नंबर फर्स्ट है ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। तो एक काम करते हैं, पहले c की वैल्यू 0 पुट कीजिए, तो 9/5 का 0 से मल्टीप्लाई किया, 9/5 का 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, 0 में 32 ऐड कीजिए, 32 आ गया। अच्छा, c की वैल्यू 0 तो ले ली, जैसे मैंने बोला था पहले x की वैल्यू 0 ले लो, फिर y की वैल्यू 0 पुट करो। तो इसमें c की वैल्यू 0 तो पुट कर ले, f की वैल्यू 0 पुट करोगे, तो c की वैल्यू इंटीजर नहीं आएगी, फ्रैक्शन में आएगा, मीन्स P/Q की फॉर्म में आएगा। तो वो हम ग्राफ पर ड्रा नहीं कर सकते वो पॉइंट। तो क्या करें, एक काम कीजिए, कोई अनदर पॉइंट लीजिए। तो मैंने एक पॉइंट लिया, ये आपको लर्न रखना है, दिमाग में फिट हो जाना चाहिए ये पॉइंट, क्योंकि नहीं तो वहाँ आपको जोर पड़ेगा। तो -40 मैंने यहाँ पुट किया, c की वैल्यू -40, तो 5 8 जा 40, तो 9 8 जा 72, -72 में 32 ऐड किया तो ये आ गया -40। तो 0 पर 0 पर 32 और -40 पर c की वैल्यू -40 पर f की वैल्यू भी -40। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही इस पेज पर जो अभी चर्चा कर रहे हैं हम c और f के ग्राफ की, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट पेज पर ग्राफ में करेंगे। पुनः मिलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पर आपका पुनः स्वागत है। चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट क्वेश्चंस के फर्स्ट पार्ट में जो हमने टेबल बनाई थी c और f के बिटवीन, हमें गिवन है f = 9/5c + 32। इसमें हमने c की दो वैल्यू ली थी, 0 पर f 32 है और c की वैल्यू -40 पर f -40 है। तो x एक्सिस पर c और y एक्सिस पर ये y x o x डैश, y o y डैश, x एक्सिस पर c और y एक्सिस पर f लिया है हमने। तो इसमें देखिए 32 और 40 ये 8 के डिफरेंस पर है, 8 के डिफरेंस पर है। तो हमने क्या किया, राइट साइड में भी जो स्केल लिया वो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 8, यहाँ भी 8 का डिफरेंस है और यहाँ भी 8 का डिफरेंस है। तो यहाँ x एक्सिस पर एट x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 सेल्सियस और एट y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो स्टूडेंट्स देखिए 0 पर 32, तो 8 16 24, तो x एक्सिस पर -40 है, तो x एक्सिस पर जो नेगेटिव x एक्सिस है -8 -16 -24 -32 -40, यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, अप टू 40 तक लिया गया है। तो 0 32 0 32, दिस इज 0 32। नेक्स्ट है -40 -40, तो ये -40, ये भी -40। तो ये 2 पॉइंट्स जो हमें मिले, इन दो पॉइंट्स को क्या करें, ज्वाइन कीजिए, तब हमें एक ग्राफ मिलेगा बिटवीन f = 9/5c + 32। तो ग्राफ भी इसका इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप वैल्यू 0 1 2 3 4 लेंगे तो दिक्कत रहेगी। तो इसमें जैसे जैसा बताया है वैसा वैसा लर्न भी रखना है। एक और अगर कोई वैल्यू फिट बैठती है तो वो c की वैल्यू 10 फिट बैठेगी, c की वैल्यू 10, c की वैल्यू आप 10 भी ले सकते हो। 10 देखिए, यहाँ 10 पुट कीजिए, तो 10 पुट किया तो ये 18 + 32 50 आ जाएगी। लेकिन 50 के लिए 48, 50 यहाँ सेट बैठेगा नहीं, इसलिए हमने इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट नहीं किया। तो मतलब
और जो वैल्यू लोगे वो आपको इंटीजर नहीं मिलेंगी तो हमने उनको और जो अगर मिल भी गई तो वो 8 के डिफरेंस में नहीं होंगी, तो इसलिए बाकी वैल्यूज लेने का कोई फायदा नहीं है। इन दो वैल्यू को लर्न रखें, C0 पर 32 -40 पर -40, जैसा हमने प्रीवियस पेज पर आपको दिखाया था वो ही ये दो वैल्यू लेनी है आपको। तो नेक्स्ट देखिए, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। मतलब C इक्वल्स टू 30 डिग्री है, C इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो F कितना होगा। तो एक काम कीजिए ना, F पहले तो जो आपको गिवन है F इक्वल्स टू 9/5C + 32, C की वैल्यू 30 पुट कर दीजिए ना, इससे इजी कुछ है ही नहीं। C की वैल्यू 30 पुट की तो 5 6 30, 9 6 54 + 32, 54 में 32 ऐड किया दैट इज 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। मीन्स इफ C इक्वल्स टू 30 डिग्री, या यहाँ ये भी लिख सकते हो कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। मीन्स जब C की वैल्यू 30 डिग्री होगी तो F की वैल्यू 86 डिग्री होगी फ़ारेनहाइट में। इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो एक काम कीजिए, F को 95 पुट कीजिए, F को 95 पुट करके क्या करेंगे, F को 95 पुट किया, 32 का ट्रांसपोजिशन किया तो ये आ गया माइनस, ये आया 9 - 3 63 आ गया, 63 आ गया। तो अब एक काम कीजिए, 9/5 को ट्रांसपोजिशन कीजिए तो जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड हो जाएगा। 9 से 63, 9 से 63 7 टाइम्स कैंसिल किया और 7 5 जा 35। तो वेरी इजी क्वेश्चन, दैट इज योर आंसर। मीन्स 95 डिग्री जो फ़ारेनहाइट होगा वो 35 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होगा। इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। मतलब C की वैल्यू 0 गिवन है तो F की वैल्यू कितनी होगी, एंड टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, जब F की वैल्यू 0 डिग्री गिवन है तो C की वैल्यू कितनी होगी। तो एक काम कीजिए, C की वैल्यू 0 पुट कीजिए, तो 0 पुट किया तो 9/5 का 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 में 32 ऐड किया तो 32 डिग्री, दैट इज योर आंसर। और नेक्स्ट है, मीन्स अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अब एक काम कीजिए ना, F की वैल्यू 0 पुट कीजिए, F की वैल्यू 0 पुट की, F की वैल्यू 0 पुट की तो एक काम किया, अब यहाँ 32 को ट्रांसपोजिशन कीजिए, ट्रांसपोजिशन किया तो ये -32, अब 9/5 को लेफ्ट में लेकर आएंगे तो 5/9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 32 5 जा 160 में 9 का डिवाइड कीजिए तो कंप्लीट डिवीजन तो होगा नहीं, ये 17.77 डिग्री होगा, इसको अप्रोक्सीमेटली 17.8 डिग्री कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये अकॉर्डिंग टू ग्राफ चेक करोगे तो पॉसिबल नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू ग्राफ इसे चेक नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, ओवरों में तो अकॉर्डिंग टू ग्राफ चेक हो सकता है, बाकी फिर भी थोड़ा टेढ़ा काम रहेगा, इसलिए आप F इक्वल्स टू 9/5C + 32 जो आपको गिवन है इसी में ही वैल्यू पुट करते जाइए, आपका आंसर 100% आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। तो गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम कीजिए, या तो C इक्वल्स टू F पुट कीजिए या F इक्वल्स टू C पुट कीजिए। तो F इक्वल्स टू C पुट किया हमने, F की वैल्यू C पुट किया तो अब 9/5C का ट्रांसपोजिशन कीजिए। अब यहाँ LCM लीजिए, तो LCM लिया तो क्या अपॉन 1 कर दूं, 5 और 1 का LCM 5 हो गया, तो 5 में 1 का डिवाइड 5 टाइम, 5 का C से मल्टीप्लाई, 5 का C से मल्टीप्लाई 5C, 5 में 5 का डिवाइड 1 टाइम, 1 का 9C से मल्टीप्लाई 9C, 5 - 9, 5 - 9 क्या होता है -4C अपॉन 5 इक्वल्स टू 32, तो -4C इक्वल्स टू, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, -4C × 1 वो तो रहेगा -4C, 32 5 जा 160, 160 में 4 का डिवाइड कीजिए -40। अच्छा, प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई करो तो माइनस, और डिवाइड करोगे तो भी माइनस,
मतलब जिस तरह हमने प्लस का प्लस से, प्लस का माइनस से, माइनस का प्लस से, माइनस का माइनस से, या एक काम करते हैं, ये दो चेंज करते हैं, माइनस का माइनस से, प्लस का माइनस से और माइनस का प्लस से। देखिए इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करो तो भी प्लस आएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करो तो माइनस आएगा। इसी तरह सिमिलरली इन दोनों का डिवाइड करोगे तो भी प्लस आएगा, और इन दोनों का डिवाइड करोगे तो भी माइनस आएगा। तो चाहे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो चाहे आप डिवाइड कर रहे हो, सेम साइन आएगा। मतलब प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो वो माइनस ही आएगा। तो दिस मीन्स यस, आंसर इज करेक्ट। यस, देयर इज ए वैल्यू इज -40 डिग्री विच इज इक्वल इन बोथ एफ एंड सी। तो स्टूडेंट्स हम इसी तरह आपको नए नए तरीके से अभ्यास कराते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे विनती है आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन पर बटन दबा, ऑल का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हम आपको आने वाले सभी वीडियो से अवगत कराते रहें। नेक्स्ट चैप्टर 5 पर पुनः चर्चा, चैप्टर 4.4, अब चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.4 की आगे चर्चा होगी। तब तक पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।